हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूरती घारी की रेसिपी, जो स्पेशली चंडी पड़वे के दिन सूरत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसके लिए यहाँ मैंने सबसे पहले 1/4 कप मैदा लिया है और इसमें हाफ टी स्पून घी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके डो गूंदना है हमें। तो यहाँ हमें डो एकदम नरम ही रखना है, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए। और डो गूंदने के बाद इसे हमें 10 मिनट का रेस्ट देना है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी लेके आप सॉफ्ट सा डो गूंद के इसको अच्छे से गूंद लीजिए और इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया 1 टीस्पून घी और इसमें 1 टेबलस्पून जितना मैंने बेसन लिया है। इसे अच्छे से सेक लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाए तब हमें इसको निकाल लेना है। ये जो चंडी पड़वा होता है शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन मनाया जाता है और ये सूरत में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बाकी अदर गुजरात की सिटियों में इतना ट्रेंड नहीं है। अब यहाँ मैंने 60 ग्राम मावा लिया है। आप जो बेसन लिया है उसकी क्वांटिटी अगर मावा ज़्यादा लो तो बढ़ा सकते हो। और मैंने यहाँ गैस बंद कर दिया है। बस हमें इसको, वो पैन गरम है उसमें ही ये क्वांटिटी कम है तो सिक जाएगी। इसको अच्छे से सेकना है तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और फिर इसे हमें ठंडा करना है। यहाँ हमें स्टफिंग को बिल्कुल भी गरम यूज़ नहीं करना है। तो बस ये बेसन में अच्छे से घुल जाए तब तक ही हमें इसको मिक्स करना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आपको इसको 2 से 3 मिनट तक नॉनस्टिक पैन में सेकना है। अब यहाँ मैंने ले लिया है पिस्ता और बादाम। ये मैंने दोनों ही मैंने 2-2 टेबलस्पून जितना लिया है। आप क्वांटिटी अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जितनी इलायची पाउडर। ये शक्कर का बूरा है। यहाँ मैंने दोनों ही डाले हैं थोड़े थोड़े। तो 2 टेबलस्पून मैंने शक्कर का बूरा यूज़ किया है और 2 ही टेबलस्पून मैंने पिसी हुई चीनी यूज़ की है। आप ओनली शक्कर के बूरे से बना सकते हो, लेकिन अकेली पीसी हुई शक्कर डालोगे तो स्वाद सेम मार्केट जैसा नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में शक्कर का बूरा डालते हैं, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप टोटल 4 टेबलस्पून शक्कर का बूरा भी डाल सकते हो। फिर इसका अच्छे से मिक्स करके हमें इसका डो जैसा बाइंडिंग लानी है अंदर। तो आप हाथ से मसलोगे तो बाइंडिंग आ जाएगी। अब हम इसकी घारी बनाने की तैयारी करेंगे। तो इसके पहले हमें इसका है ना बोल बना देने हैं लड्डू साइड के। जैसे हम कचौरी बनाते हैं तो जैसे बोल बनाते हैं, तो वैसे स्टफिंग के पहले बॉल बना के रख देंगे। और इसके जो आप पूड़ी बनाओगे मैदे की, वो बहुत ही पतली बनानी है, मतलब जितनी पतली बना सको। अब ये मैंने एक इवन साइज़ के 3, जो क्वांटिटी मैंने बताई उसमें से 3 बॉल बनाए हैं। और ये शेप ऐसा ही होता है, मतलब थोड़ा फ्लैट कर देना है आपको बॉल जैसा बना के। और जैसे हम मोदक भरते हैं या गुजिया वैसे ही, पर ये घारी इस शेप में बनती है। जितना आप पतला बेल सको उतना पतला बेलो और ध्यान से इसको सील कर देंगे। और ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा डो निकल रहा होगा उसे हमें निकाल देना है। मतलब इसमें हमें आटे का पोर्शन बहुत ही, जितना हम कम यूज़ कर सके उतना कम यूज़ करना है। जब हम गुजिया बनाते हैं ना तो उसका आउटर लेयर थोड़ा थिक होता है, लेकिन यहाँ घारी में समझ लीजिए खाखरे जितना पतला या उससे भी पतला पापड़ जैसा हमें बाहर का आउटर लेयर रखना होता है। तो बस इसी तरह से आपको तीनों घारी ये भर देनी है। मैं यहाँ 3 ही बना रही हूँ, और आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। साइज़ भी बहुत बड़ी होती है, मतलब ये जो मैंने है मीडियम साइज़ की बनाई है, मार्केट में इससे भी बड़ी मिलती है। तो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा रेसिपी बनाने का, अपलोड करने का। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो नई नई रेसिपी के साथ मैं मिलती रहूँगी। अब इसे हमें गरम घी के अंदर फ्राई करना है। तो आप पहले जो मैंने लिया है उसको आप एक बार घी में डिप कर दीजिए, मतलब उसको ग्रीस करके फिर ये घारी रखें। और इसी तरह से हमें डायरेक्ट घी में फ्राई नहीं करना है, मतलब वो थोड़ा रिस्की रहता है क्योंकि घारी बहुत पतली होती है तो फटने का। तो इसे हमें जो भी आप ज़्यादा मतलब चम्मच यूज़ कर रहे हो उसमें ले लें और इसी तरह से गरम घी ऊपर डालते जाए और इसे फ्राई कर दें। इसे फ्राई होने में बस 3 मिनट ही लगेंगे, मतलब 2.5 से 3 मिनट में ये एक बैच आपका फ्राई हो जाएगा। तो जल्दबाजी ना करें, मतलब लो टू मीडियम फ्लेम ही रखें। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो बाहर का लेयर, उसका कलर डार्क हो जाएगा। मतलब घारी का कलर हमें वाइट ही रखना है बाहर से। और इसे फ्राई करके आपको ठंडा कर देना है। एक बार ये ठंडी हो जाए फिर आपको इसे फ्रीज में रख देना है।
मतलब 1 आवर के लिए, या आपके पास टाइम हो तो ओवरनाइट। और फिर इसे हमें घर के घी में, मतलब जो भी आपके पास शुद्ध घी है उसके अंदर डिप करना है। जो घारी ठंडी होने की वजह से तुरंत घी उसके ऊपर लग जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन जो ट्रेडिशनल घारी होती है वो ऐसे घी में नहाई हुई मार्केट में मिलती है। तो मैंने भी इसे ऐसे ही नहला दिया घी के अंदर, और ऊपर से हम बादाम पिस्ते की कतरन से गार्निश करेंगे। शरद पूर्णिमा के नेक्स्ट डे होता है चंदी पड़वा। तो सबको मेरी ओर से हैप्पी चंदी पड़वा, और आप भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें।